Good morning, class 7th. This is your sixth chapter. A greedy monkey. A greedy monkey मतलब कि एक लालची बंदर. ग्रीडी मतलब होता है लालची, और हम इस चैप्टर में किसके बारे में पढ़ेंगे? अ ग्रीडी मंकी, एक लालची बंदर के बारे में. ठीक है, चलो पढ़ते हैं स्टोरी में क्या है. इन द एंशिएंट टाइम इन नॉर्थ इंडिया देयर वॉज अ स्मॉल किंगडम. पुराने समय की बात है. पुराने समय में क्या था? नॉर्थ इंडिया में एक स्मॉल किंगडम था, एक छोटा सा राज्य था. द किंग ऑफ दैट किंगडम वॉज बीरबल सिंह. जो राजा थे उस किंगडम के कौन थे? उनका नाम क्या था? बीरबल सिंह. ही वॉज वेरी ग्रीडी. वो ये बहुत लालची थे, वो बहुत ज़्यादा लालची थे. ही वॉज ऑलवेज थिंक अबाउट टू ग्रैब अदर किंगडम्स. वो क्या हमेशा क्या सोचते थे कि वो किसी दूसरे राज्य को कैसे अपने अंडर में करें, कैसे उस पर कब्जा करें. Slowly and gradually his kingdom extended quite a lot. Slowly and gradually his kingdom extended quite a lot, but he was not satisfied due to his greed. धीरे धीरे जो उनका किंगडम था वो बहुत बढ़ता गया, पर तब भी जो क्या था, जो राजा थे, जो बीरबल सिंह थे, वो बहुत सेटिस्फाइड नहीं थे. मतलब उनको और चाहिए था, और पैसे चाहिए थे, और अपना राज्य चाहिए था और बड़ा. क्यों? क्योंकि वो बहुत लालची थे. उनके लालच के कारण वो सेटिस्फाइड नहीं थे अपने इतने बड़े राज्य से भी, उनको और चाहिए था. Once Birbal Singh set off to win over his neighboring kingdom. On the way, when night fell, he stopped in the jungle. The soldiers tied the horses with the trees and gave them gram to eat. अब एक बार जो बीरबल सिंह थे वो कहाँ जा रहे थे? वो अपने पड़ोस के राज्य को जीतने जा रहे थे, उस पर कब्जा करने जा रहे थे. तो रास्ते में रात हो गई, जाते जाते उनको रात हो गई. तो उन्होंने क्या किया? वो एक जंगल में रुके, और जो उनके जो घोड़े थे, जो उसको क्या किया, उनके सैनिकों ने पेड़ से बांध दिया, और उनको खाने के लिए ग्राम्स दिए. उनको खाने के लिए क्या दे दिए? चने दे दिए, और वो खुद सो गए. जो राजा थे और जो उनके सैनिक थे, वो उन्होंने क्या किया? अपने अपने घोड़ों को पेड़ से बांधा और उनको चने दिए, और वो सो गए. नियर बाय अ मंकी वॉज सिटिंग ऑन अ ट्री. अब पास में ही एक मंकी जो था वो ट्री पर बैठा हुआ था. When he saw the horses eating gram, his heart was filled with greed. जब उसने देखा कि जो घोड़े हैं वो चने खा रहे हैं, तो जो उसका मन था वो भी लालच से भर आया. उसका भी मन किया वो चने खाने का. The monkey slowly came down from the tree. He took a handful of gram and climbed back on the tree and began eat to gram. उसने क्या किया? जब उसने देखा कि घोड़े चने खा रहे, तो वो अपने पेट से नीचे उतर के आया और अपने एक मुट्ठी में ग्राम चने भरे, दोबारा से वो पेड़ पे चढ़ा और खाने लग गया. आफ्टर ईटिंग ही कैम डाउन अगेन. खाने के बाद वो दोबारा से नीचे आया. टुक अ हैंडफुल ग्राम एंड क्लाइम्ड अगेन ऑन द ट्री. अब उसने क्या किया? क्लाइम्ड ऑन द ट्री अगेन. अब फिर से क्या किया? जब वो पहली बार उसने चने दिए, हाथ में भरे, ऊपर आया, पेड़ के ऊपर खा लिए, ख़त्म हो गए. तो फिर उसने दोबारा से क्या सोचा? क्या किया उसने? वो दोबारा से नीचे गया, दोबारा से चने हाथ में भरे, और दोबारा से ऊपर आया और खाने लग गया. ही रिपीटेड दिस अ नंबर ऑफ टाइम. इसने ऐसा बहुत बार किया. उस लालची बंदर ने क्या किया? ऐसा बहुत बार किया. वाइल ईटिंग ग्राम, one grain of gram fell on the ground from his fist. अब उसकी मुट्ठी से, जब वो ग्राम खा रहा था, तो उसकी मुट्ठी से क्या हुआ? जो ग्राम था उसका एक दाना नीचे गिर गया, ज़मीन पर गिर गया. द मंकी वॉन्टेड टू पिक अप दैट ग्रेन. जो मंकी था वो क्या चाहता था? वो उस ग्राम को दोबारा से, उस जो ग्राम नीचे गिरा था ना, जो दाना नीचे गिरा था, उस दाने को चाहता था. वो चाहता था कि वो दाना भी उठा के वो खा ले. बट ही वॉज अनेबल टू कम डाउन ड्यू टू हिज ग्राम फिल्ड फीस्ट. बट वो नीचे नहीं आ पाया. क्यों? क्योंकि जो उसकी मुट्ठी थी वो भी अभी ग्रेन्स ऑफ ग्राम से, मतलब चनों से भरी हुई थी. देयरफॉर
ही थ्रू ऑल द ग्रेन्स ऑफ द ग्राम फ्रॉम ऑफ हिज फीस डाउन। सबसे पहले उसने क्या किया, उसने अपनी मुट्ठी से जो जितने भी उसके ग्राम्स थे, जितने भी ग्राम उसकी मुट्ठी में सारे ज़मीन पर गिरा दिए। ऑल द ग्रेन्स ऑफ ग्राम गॉट स्केयर्ड हेयर एंड स्केटेड हेयर एंड देयर ऑन द ग्राउंड। अब जो क्या किया उसने, सारे जो चने थे वो गिरा दिए, अपनी मुट्ठी से छोड़ दिए। तो जो भी चने के दाने थे वो ज़मीन पर इधर उधर फैल गए। ऑल द मंकी बिगन टू सर्च द सिंगल ग्रेन ऑफ ग्राम विच हैड फेल डाउन। अब जो मंकी था उसने क्या किया, उसने तो सारे ग्राम गिरा दिए थे, वो सारे मिक्स हो गए, सारे इधर उधर फैल गए। अब जो मंकी था वो क्या कर रहा था, वो वाला दाना ढूंढ रहा था जो जब वो पेड़ पे बैठ के वो ग्रेन्स खा रहा था, जब वो ग्राम पेड़ पे बैठ के खा रहा था तो एक दाना तब ऊपर से नीचे गिर गया था, वो उस एक दाने को ढूंढने में लग गया। ही ट्राइड a lot but couldn't find that grain of gram। उसने बहुत ढूंढा बट वो उस दाने को ढूंढ नहीं पाया, क्योंकि सारे दाने तो सेम हैं। वो कैसे ढूंढेगा कि पहले कौन सा दाना गिरा था, जो पहले दाना गिरा था उसको वही चाहिए था। अब वो उसने सब जो चने थे वो सारे मिक्स कर दिए, अब उसको नहीं मिला। उसने बहुत कोशिश की उस वाले दाने को ढूंढने की, बट उसको वो दाना नहीं मिला। ही बिकेम अनहैप्पी। अब वो दाना नहीं ढूंढ पाया, वो चना नहीं ढूंढ पाया, तो वो सैड हो गया। आफ्टर क्लाइंबिंग द ट्री ही थॉट, वापस से वो पेड़ पे चढ़ गया जब उसको ग्रेन नहीं मिला, और उसने सोचा जस्ट फॉर द सेक ऑफ वन ग्रेन ऑफ ग्राम आई लॉस्ट ऑल ऑफ माई ग्रेन्स। मतलब उसने ये सोचा कि एक चने के दाने के लालच में उसने अपने सारे ग्रेन्स को खो दिया, अपने सारे चने खो दिए। मतलब इस स्टोरी से हमें क्या सीखने को मिलता है कि हमारे पास जो है हमें उसमें खुश रहना चाहिए, हमें कभी भी किसी भी चीज़ का लालच नहीं करना चाहिए। इस मंकी ने लालच किया कि उसको वो वाला दाना भी मिल जाए जो उसके हाथ से गिर गया था जब वो बाकी ग्रेन्स खा रहा था। इसके लालच में उसने क्या किया, उसने अपने सारे ग्रेन्स खो दिए, सारे ग्रेन्स के दाने जो थे वो खो दिए। तो हमें लालच कभी नहीं करना चाहिए। क्लास आपका चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है।